फ्रेंड्स, आप गुजिया तो हर होली पर बनाते और खाते ही हैं, लेकिन आज हम गुजिया बनाएंगे बिल्कुल ही अनोखे ढंग से। इसमें हम चीनी, बूरा, खांड, गुड़, यहाँ तक कि हम इसमें मावा भी यूज नहीं करेंगे। इन सभी चीजों के बिना भी इस गुजिया का टेस्ट बिल्कुल मावा गुजिया की ही तरह से होता है। फ्रेंड्स, इस गुजिया की एक और खास बात है, इस गुजिया को आप 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती है, जबकि मावा गुजिया कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है। गुजिया बनाने में टाइम और मेहनत दोनों ही ज्यादा लगती हैं, तो क्यों ना हम गुजिया इस तरह की रेसिपी से बनाएं जिससे कि हमारी गुजिया खराब ना हो। चलिए तो बिना देर किए इस अनोखी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने ली है 1 कप मैदा। यदि आप इसको वेट में मेजर करना चाहें तो इसका वेट करीब 200 ग्राम है। गुजिया को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 3 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। घी को मैंने मेल्ट करके लिया है। गुजिया के आटे को मॉइन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी गुजिया क्रिस्पी बनती है। अब इस घी को मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब घी मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तब मैदे में इस तरह की हल्की सी बाइंडिंग आ जाती है। अब डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर हल्के गर्म पानी का यूज़ करूँगी। डो तैयार करने के लिए हमें एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ऐड नहीं करना है। गुजिया बनाने के लिए डो की कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पर हम मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का डो बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारा डो रेडी हो चुका है और ये देखिए, हमें इसी तरह से मीडियम सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का ही डो तैयार करना है। अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है, हम गुजिया बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 8 खजूर। सभी खजूर की मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं और इनको मैंने पतले टुकड़ों में काट लिया है। खजूर बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत ही इजीली कट जाता है। इस तरह से काट कर आप इसे पतले टुकड़ों में काट सकते हैं और इसकी गुठली को भी निकालना बहुत ही आसान होता है। तो मैंने खजूर की गुठलियों को भी इस तरह से निकाल कर सभी खजूर को मैंने पतले टुकड़ों में काट लिया है। एक पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड करूंगी। यहाँ पर हमें देसी घी ही यूज करना है, घी की जगह पर ऑयल बिल्कुल यूज नहीं करना है। घी के गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें मुट्ठी भर बादाम और मुट्ठी भर किशमिश ऐड करूंगी। लो फ्लेम पर ही बादाम और किशमिश को हमें करीब 30 सेकंड तक भूनना है। किशमिश और बादाम को भूनते हुए करीब 30 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। इसी स्टेज पर हम खजूर भी ऐड करेंगे। अब लो फ्लेम पर ही इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें 1 मिनट तक और भूनना है। ड्राई फ्रूट्स को भूनने से इनमें जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है और गुजिया की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप इनके अलावा और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद नहीं आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप खजूर और किशमिश को स्किप मत करना, क्योंकि इन दोनों का इस रेसिपी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सभी ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इनको थोड़ी देर तक ठंडा करना है। ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर करेंगे। मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। इस मिल्क पाउडर को खजूर और किशमिश बाइंडिंग देंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप किशमिश और खजूर जरूर ऐड करना। मैंने यहाँ पर नेस्ले ब्रांड का मिल्क पाउडर लिया है। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर अवेलेबल हो आप उसी को ले सकते हैं। इन सभी को ग्राइंड करते समय इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। करीब 2 मिनट में सभी चीजें फाइन ग्राइंड हो चुकी हैं और ये देखिए, इसका जो टेक्सचर होता है बिल्कुल मावा की ही तरह से होता है। यहाँ तक कि ये मावा की तरह से ही सॉफ्ट होता है और टेस्ट में भी बिल्कुल मावा के जैसा ही होता है। इस स्टफिंग की सबसे खास बात यह है कि ये महीने भर भी खराब नहीं होगी, क्योंकि इसमें दूध, पानी कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें क्रश की हुई इलायची ऐड करूंगी। अब इलायची पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही अनोखी और टेस्टी गुजिया की स्टफिंग रेडी हो चुकी है और डो भी रेस्ट कर चुका है। अब इस डो को 3 से 4 मिनट तक मसल कर थोड़ा सा और स्मूथ करना है। 3-4 मिनट में ही डो पूरी तरह से स्मूथ हो जाता है। अब इस डो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम एक पार्ट को बॉल में कवर करके रखेंगे और ये जो बचा हुआ दूसरा पार्ट है, इसे सिलेंड्रिकल शेप देंगे।
सिलेंड्रिकल शेप देने के बाद इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। गुजिया के लिए इस तरह से लोइयां बनाना बहुत आसान होता है। इसमें कम टाइम और कम एनर्जी खर्च होती है। अब एक एक पार्ट को लेकर हल्का सा प्रेस कर देना है। इस तरह से लोइयां बनाने में टाइम और एनर्जी दोनों ही कम खर्च होते हैं। तो ये मैंने अभी आधे डो से लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन लोइयों को बॉल में कवर करके रखेंगे। मैंने यहाँ पर आधा बड़ा चम्मच मैदा ली है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पतली स्लरी बनाकर तैयार करनी है। स्लरी में लम्स नहीं होने चाहिए। ये हमने लम्स फ्री स्लरी बनाकर तैयार कर ली है। अब इस बॉल को हम साइड में रख देते हैं और ये जो हमारे पास एक लोई है इसे हम मैदे से डस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा मैदा को हमें झाड़ देना है। अब इस लोई को बेलकर हमें पतली पूरी बनाकर तैयार करनी है। गुजिया बनाने के लिए कभी भी मोटी पूरी नहीं बनानी चाहिए। मोटी पूरी से बनी हुई गुजिया खाने में अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पूरी बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए, गुजिया बनाने के लिए मैंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पूरी बनाकर तैयार की है। जो रोलिंग बोर्ड की लाइन है वो भी पूरी में से क्लियर दिखाई दे रही है। तो गुजिया बनाने के लिए हमें इसी तरह की पूरी तैयार करनी है। अब इस पूरी को गुजिया वाले सांचे पर रखना है और जो स्टफिंग हमने तैयार की है उसे हम लेंगे और इस स्टफिंग को हाथ से इस तरह से प्रेस करके लेना है। तैयार स्टफिंग को हमें इसी तरह से हाथ से प्रेस करके ही रखना है। यदि आप गुजिया की स्पून से स्टफिंग करेंगे तो गुजिया के फटने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो स्टफिंग है इसमें लम्स बने हुए हैं। अब जो स्लरी हमने बनाकर रखी है उसे यहाँ किनारों पर हल्का सा लगाना है। स्लरी लगाने से फ्राई करते समय गुजिया कभी नहीं खुलती हैं। अब इस सांचे को दोनों हाथों में उठाकर इसे इस तरह से बंद कर देना है। सांचे के किनारों को आपस में मिलाकर अच्छी तरह से प्रेस कर देना है और ये जो बाहर किनारी निकली हुई है इसे कट कर देना है। इसे हम बाद में पूड़ी बनाने के लिए यूज करेंगे। अब सांचे को खोलकर गुजिया को बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारी बहुत ही अनोखी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। गुजिया को बनाने के बाद इसको खुला नहीं रखना होता है, इसीलिए मैं इसको एक किचन टॉवल पर रख रही हूँ और इसको इसी से मैं कवर करूंगी। हर गुजिया को बनाने के बाद इसी तरह से कवर करके ही रखना है। अब हम बची हुई लोइयों से भी इसी तरह से गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने पूरी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है और हमने इनको कवर करके भी रखा था। तो अब हम बढ़ते हैं फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। गुजिया को फ्राई करने के लिए मैंने लो मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत पतली पूड़ी बनाई है और उसे फ्राई करने के लिए ऑयल का इसी तरह से लो मीडियम ही गर्म होना चाहिए। ऑयल में एक साथ ज़्यादा गुजिया ऐड नहीं करनी चाहिए। तो ये देखिए, मैंने एक बार में यहाँ पर 4 गुजिया ली हैं। अब कुछ सेकंड के बाद इनको इस तरह से फ्लिप करते हुए दोनों साइडों से बढ़िया फ्राई कर लेना है। 1 मिनट से भी कम समय में गुजिया दोनों ही तरफ से बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुकी हैं। अब हम बची हुई गुजियाओं को भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। हमारी सभी गुजियाएं बनकर तैयार हो चुकी हैं। इन गुजियाओं को ठंडा करने के बाद आप किसी एयर टाइट जार में पूरा 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये खराब नहीं होंगी और इनको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। ये फ्रिज से बाहर ही रखी जा सकती हैं। गुजिया बनाने की इस अनोखी रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।